तो जब फेस्टिव रेडी की बात होती है तो लैशेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज वो हमारे फेस को एक अलग लुक दे देती है, हमारे एक आउटर लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करती हैं। तो कुछ जानते हैं कुछ चीज़ें आई लैशेस एक्सटेंशंस के बारे में। हाय सर। हेलो। तो आप जो ये लैशेस एक्सटेंशंस करते हैं ये कितने टाइप की होती है? ये 4 वीक तो आराम से चल जाती है। और ये कितने टाइप की होती है? लगभग 4 से 5। लंदन और आपका ह्यूमन हेयर, अमेरिकन लैशेस, मिंक लैशेस, काफ़ी सारी होती है। तो देखिए कितने टाइप की होती हैं इनफैक्ट, और ये हम अपने नेचुरल लैशेस के ऊपर इसको लगा सकते हैं। नेचुरल लैशेस के ऊपर लगा सकते हैं। ओके। जो हमारी नेचुरल लेंथ होती है ना उसके अकॉर्डिंग 1 mm एक्स्ट्रा। 1 mm एक्स्ट्रा होता है। तो इसका पोस्ट केयर क्या होता है? जैसे आप किसको पहले तो आप किसको रिकमेंड करेंगे कि हाँ आपको लैश एक्सटेंशंस करवाना चाहिए? जिसकी डेंसिटी ना हो बिल्कुल भी लैशेस की, वो करा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने लैशेस के बारे में, क्या आप मुझे रिकमेंड करेंगे कि मुझे लैशेस एक्सटेंशंस कराना चाहिए? हाँ बिल्कुल करानी चाहिए। तो ये तो बात है लैशेस एक्सटेंशंस की। अच्छा, मुझे पता था एक स्पेसिफिक कोई लेंथ भी होती है कि आपको इतनी लेंथ रखनी चाहिए लैशेस की? हाँ, इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब जिनकी छोटी हैं आइज़ तो ज़्यादा हैवी मतलब लेंथ रख नहीं सकते क्योंकि और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो उनके लिए कर्ल का भी वो फ़र्क होता है, जैसे कि सी कर्ल होता है, डी कर्ल होता है। जिनकी तो आइज़ सी और डी कर्ल में क्या डिफरेंस है? सी कर्ल जो होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं कर्ल, और जो डी कर्ल होती हैं वो काफ़ी कर्ल होती हैं। ओके। तो जब आप किसी के एक्सटेंशंस लगाते हैं उस वक्त तो आप फेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से एक्सटेंशंस लगाने हैं? फेस स्ट्रक्चर भी क्या ये डिसाइड करता है कि कौन से एक्सटेंशंस लगाने चाहिए लैशेस में? आई टेक्सचर करता है। आई टेक्सचर बेसिकली, मतलब फेस स्ट्रक्चर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बेसिकली आई स्ट्रक्चर का। किसी की आईज छोटी है, किसी की आईज बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाएंगे। तो जिनकी छोटी आईज है उनको कौन से एक्सटेंशंस कराने चाहिए? जिनकी छोटी आईलैशेस हैं उनको सी कर्ल ज़्यादा बढ़िया है। सी कर्ल। और जिनकी बड़ी आईज है? जिनकी बड़ी आईज हैं वो डी कर्ल भी लगवा सकते हैं, सी कर्ल भी लगवा सकते हैं। तो मतलब जिनकी बड़ी आईज है उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। प्लस पॉइंट, तो वो कोई भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा लैशेस है ना? हाँ, ये मिंक लैशेस है। विंग लैशेस। हाँ, क्या डिफरेंस है लैशेस में? ये 1 by 1 एक लैश पे एक ही सिंगल लगती हैं, और ये जो ह्यूमन हेयर वाली होती हैं ये बंचेस बना के लगाते हैं। मतलब डेंसिटी अगर किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए या फिर हाइब्रिड या डेंस चाहिए तो उसके लिए ये ह्यूमन हेयर वाली लगती हैं, और जिसको नेचुरल सा लुक चाहिए या अच्छा लुक चाहिए, प्रिटी लुक चाहिए, तो उसके लिए मिंक लैशेस है। मिंक लैशेस। तो मिंक लैशेस हम एक साथ लगा सकते हैं, और जो 1 by 1 मतलब सिंगल और ये जो दूसरे वाला नेचुरल वो एक साथ लग सकती है। हाँ, वो उसके बंचेस बना के लगा सकते हैं। ओके। डेंसिटी तो और के लिए आप कौन सा वैसे पर्सनली रिकमेंड करते हैं लोगों को कि उनको ये वाला लगवाना चाहिए लैश? जो नेचुरल लुक चाहते हैं उनको मिंक सजेस्ट करते हैं, और जो बोलते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा चाहिए या फिर डेंस चाहिए तो उनके लिए ह्यूमन हेयर बेटर लगता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये कितने दिन तक, मतलब अगर हम कोई लैशेस करवाता है तो वो कितने दिन तक स्टे करती है? वैसे 3 वीक्स 4 वीक्स आराम से चलती हैं, लेकिन जो फिलिंग कराने का टाइम होता है वो 15 डेज में करानी चाहिए। तो बेसिकली आई लैशेस को भी हम रिफिल करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार करवा लिया तो जब वो, और जब रिफिल का कितने दिन बाद? 15 डेज बाद। 15 डेज। जैसे नेल्स का 15-20 डेज बाद टाइम आ जाता है, तो फिर वैसे ही आई लैशेस का भी। तो ये जो लैशेस आप लगाते हैं स्टिक जो करती है, ये उससे इरिटेशन नहीं होती आईज में कि आप किसी चीज़ से तो उसको स्टिक करते होंगे आईज में? हाँ, ग्लू से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लू से? हाँ, क्योंकि ग्लू की क्वांटिटी बहुत ही कम लगती है ना, क्योंकि एक बूंद निकालते हैं, बाकी उसी से पूरी एक आइज हो जाती है, बहुत ही जस्ट कम। 1 ड्रॉप और उससे आप सारा स्टिक कर देते हैं। बिकॉज यूजुअली इनफैक्ट अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो जब हम फेक लैशेस लगाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आइज में हेवीनेस लगती है, ऐसा लगता है भारीपन आँखों में। तो क्या ये नेचुरल, ये जो लैशेस लगाते हैं आप, इसमें नहीं लगता है? इसमें ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये सेपरेट होती है ना, खुली क्योंकि ये लैश के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। अब वो पूरी लेयर लगी होती है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम आती है। तो और अगर कोई जैसे लैश एक्सटेंशंस करवा लेता है तो उसकी पोस्ट केयर क्या है? क्या क्या उन चीज़ों में ध्यान में रखना चाहिए? अगर जैसे मैंने लैशेस करवा लिया तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूँ कि मेरी मतलब जो लैशेस मैंने लगवाई हैं वो निकले नहीं? आप पहले तो रब करना नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं करना, और ऑयली चीज़ों से बचाना है। क्रीम हो गई या फिर जितनी भी ऑयली चीज़ है, वॉश करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है, और मशकारे की नीड पड़ती नहीं है बिल्कुल भी।
लाइनर आप लगा सकते हैं, वैसे लाइनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अच्छा, लगा अगर आप लैशेस करा ले तो लाइनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं है। पड़ती, क्योंकि लेकिन वो कुछ शेप लोग होते हैं कि उनको लैशेस मतलब उनको आई लाइनर लगाना पसंद होता है। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम कोई मेकअप रिमूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, अगर मैं आईज पे मेकअप कर रही हूँ तो वो रब करके निकालना ही पड़ता है, हल्का प्रेशर देके ही। हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होती है, प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम इजीली रिमूव कर इजीली सकते आराम हैं। से निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं, लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि वो ना निकले। हाँ। और जो ये लैशेस निकलती हैं, क्या ये फॉल ऑफ होती हैं? ये आपका वैसे 3 या 7 डेज के बाद 1 to 1 फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, 3 to 7 डेज बाद ये फॉल होना स्टार्ट होता है। 15 डेज में गैप इतना आ जाता है कि आप फिलिंग करा सकते हैं दोबारा से। तो जैसे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि आई लैशेस जब लगाते हैं तो प्रॉपर उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो बताइए, जब आप आई लैशेस प्रोसीजर करते हैं तो अब ये स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रॉम स्क्रैच? पहले तो मैम हमारा ये जेल पैच, आई पैच जो होता है ये लगाते हैं। ये लगाते हैं हम इसको, नीचे वाली जो लोअर लैश होती है ना, हाँ हाँ। इसको कवर करने के लिए, ताकि ये ऊपर ना आए, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर वाली लैश पर फिलिंग करनी है। और ये जो लैशेस एक्सटेंशंस होते हैं, ये ऊपर नीचे दोनों जगह करवा सकते हैं, क्लोज। ऊपर लैशेस में भी और नीचे भी। हाँ, तो अगर हम इनके ऊपर कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये कवर नीचे लगाया है, हाँ, ताकि लोअर लैश, इफेक्ट ना हो। हाँ। और ये क्या है? प्लकर। ये प्लकर है, ये ट्यूजर बोलते हैं इसको, ओके, टूल्स जिससे हम लैशेस उठाते हैं। जो इनकी नेचुरल लैशेस है बेसिकली। और अब हम इनको मिंक वाली लैशेस सजेस्ट करेंगे। ये ये मिंक दो वाली। लैशेस हैं आपके दो पास, ये lashes। कौन सी है? ये ह्यूमन हेयर है, ये मिंक है। इनको नेचुरल लुक चाहिए तो फिर मिंक वाली ज़्यादा Okay। बेटर है। नेचुरल लैशेस के लिए मिंक मिंक वाला लैशेस सर। बढ़िया। और कभी ऐसा भी होता है कि एक लैश अगर हमें ओके लग रही है एक साइड की और एक साइड में नहीं है, तो हम दूसरी वाली फिल करा लें, एक ना फिल कराएं, या दोनों को इक्वल वो देने के लिए दोनों ही करवानी पड़ती है? हाँ, दोनों ही करवानी। इक्वल के लिए तो। बाकी ये है लैश ग्लू, ये आपकी आईलैश ग्लू है, जो हम सिर्फ एक ड्रॉप लेते हैं और पूरी आई से लेते हैं। ओके, तो आप ये सिर्फ एक ड्रॉप निकालिए। हाँ, एक हाथ पे सिर्फ एक ही ड्रॉप निकालनी है इसके ऊपर। और ये वाला जो टूल्स होता है, ये लैश खोलने के लिए होता है, ताकि एक सिंगल दिख सके और दूसरे से अप्लाई कर सके। तो ये हमने एक लैश उठानी होती है, इसमें डिप करनी है हल्की सी, सिर्फ एक इतनी। एक सिंगल लैश? हाँ, सिंगल लैश लगेगी। ओके। मिंक वाली जो होती है वो सिंगल ही लगती है। इसको खोला और इसको इस पर अप्लाई कर दिया, ये लग गया। और ये हमारी नेचुरल लैश से भी मर्ज कर दो? हाँ, ये नेचुरल लैश से ही मर्ज होके आती है। तो जैसे कभी कभी किसी की लैशेस छोटी होती है उन, और आपके इसके लेंथ ज़्यादा है, तो वो कट कर देते हैं आप लोग? नहीं, इनकी लेंथ पहले से ही होती है, मतलब 8 नंबर 10 नंबर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो लेंथ के हिसाब लेंथ से के आता है? हिसाब से आती है। इसको सिर्फ डिप करना है हल्का सा। और कुछ ऐसा है कि किन लोगों को लैशेस नहीं लगवानी चाहिए? जिनकी लैशेस अच्छी है उनको लैशेस लगवाने की, मतलब जिनको नेचुरल लुक चाहिए वो लैश लिफ्ट भी करा सकते हैं। एक प्रोडक्ट आता है, मतलब जिससे कर्लिंग हो जाती है। ओके। जिनकी लेंथ अच्छी है, जिनको लुक भी नेचुरल चाहिए, ज़्यादा डेंसिटी नहीं चाहिए, तो वो लैश लिफ्ट करा सकते हैं। और इस प्रोसीजर में कितना टाइम लग जाता है टेंटेटिव? 1 आवर समथिंग। 1 आवर, अप्रॉक्स 1 आवर 20 मिनट्स। हाँ, 15 या 15-20 मिनट्स, इतनी देर तक। और दोनों लैशेस का अगर हम बात करें तो दोनों में दोनों कितना में, वक्त लग जाता है? दोनों में। और इसका प्राइस कितना होता है? प्राइस मैम 2000 से स्टार्टिंग होता है। आप क्लासिक लुक लेते हैं तो 2000 से स्टार्टिंग होगा। फिर डांस लेते हैं तो 25 है, और वॉल्यूम लेते हैं तो 3000 है, मेगा वॉल्यूम लेते हैं तो 35 है। मतलब तो उसका जो प्राइस रेंज है वो वेरी करता है उसकी हाँ, डेंसिटी density से। पर। अगर कोई जैसे किसी को relation- कोई ग्लू ये सूट नहीं किया, बाई चांस किसी को इचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए?
और किसी को अगर इचिंग या पेन हो रहा है, वैसे पेन और इचिंग तो बहुत मुश्किल, मतलब पेन का तो कोई लेना देना नहीं है Okay. इसके साथ, पर इचिंग हो जाती है कभी कभी। जो हम ये पैच लगाते हैं ना आई के नीचे, तो जब तक ये लगा होता है तो थोड़ी बहुत कॉर्नर की साइड पे इचिंग रहती है, तो हल्की वो फुल्की। बाद में कुछ टाइम बाद वो हाँ, ठीक हो जैसे हम जाता है। लैश करने के बाद इसको हटाते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता तो है। जो लोग फर्स्ट टाइम ये प्रोसीजर करवा रहे होते हैं उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट स्टार्टिंग में लगता है, वो नेचुरल है? हाँ, वो नेचुरल है। Okay. वो सिर्फ इचिंग ही होती है, वो भी पैच के वजह से। जब तक लैश कर रहे हैं, हटाने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो प्रोसीजर है आपका 1 आवर तक चलता है और ये लैशेस अप्रॉक्स 15 डेज के बाद हम रीफिल करा सकते हैं। और इसका प्राइस हमारा वेरी करता है डेंसिटी के Density के ऊपर कि ऊपर। कितना ज़्यादा डेंसिटी। जी जी। तो जैसे जब लैशेस लगवानी होती हैं तो उससे पहले कोई कंसल्टेशन होता है अकॉर्डिंग टू, जैसे आपने बताया कि आईज़ के ऊपर आप किसी को कंसल्ट करके आप बताते हैं कि आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ये वाली लैशेस लगवानी चाहिए, ये वाली नहीं? हाँ, देख कर तो सजेस्ट तो एक करना पड़ता है प्रॉपर कंसल्टेशन होता है। हाँ, कि आपको कौन सी लगवानी है, आपको नेचुरल लुक चाहिए या आपकी आइज़ पे ये अच्छा लगेगा, डेंसिटी कम लेनी है, ज़्यादा लेनी है, मतलब जैसा टेक्सचर होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही बताना पड़ता है। और रही फेस वॉश की बात, कि जब हम फेस पूरा वॉश करते हैं तो उसमें आइज़ भी इंक्लूड होती है, तो उसमें हाँ। कुछ स्पेसिफिक है कि हमें ये वाला फेस वॉश नहीं यूज़ करना है या हम ये यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। बस आपको वॉश करते टाइम ना थोड़ा सा ऐसा ध्यान देना है कि आइज़ को ज़्यादा रब ना करें। जैसे हम नॉर्मली इस तरीके से करते हैं तो पूरा रब करते हैं, तो उस तरीके से नहीं करना। पानी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हम रब करते सोप हैं, जो जाता है बेसिकली केमिकल से वो। और जो लोग हैं जो लोग वो यूज़ करते हैं आई लेंसेज, तो उनके लिए उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आईलैश लगवा के भी लैशेस करवा सकते हैं कि आपके आईलैशेस मतलब लेंसेज लगे हों और लैशेस भी कराने आए जाएँ, तो आपको उसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे जैसे ही आपने करा ये सकते लगाया तो इससे अब जिसने लेंस लगाया है तो उनको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं हैं, कोई होगा? प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आप अभी इनके लैशेस लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ पुरानी पिक्चर्स होंगी जिसे हम देख सकते हैं कि जी, जी। आप मतलब जब लैशेस लग जाती हैं तो आईज प्रॉपर कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। काफ़ी सारी है मैम, मैं दिखा देता हूँ आपको, इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट आप दिखा करता दीजिए रहता हूँ। प्लीज। तो अब तक आपने जितनी भी लैशेस लोगों को लगाई है, किसी तरह का कोई अभी तक कंप्लेन आया हो, किसी को कोई डिस्कम्फर्ट हुआ हो, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो जिससे आपको लगा हो कि नहीं ये चीज़ नहीं कर? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं आया, और काफ़ी सारी लैशेस करी है, इनको ना ही कोई प्रॉब्लम आई है ना ही कोई दिक्कत। ये देखिए आप, काफ़ी सारी पिक्चर है, ओपन होने के बाद भी आइज़ में दिखाएंगे जब भी आइज़ ओपन करेंगे। ये सब आपने इनके लैशेस लगाए हैं, दे आर टोटली कंफर्टेबल इसमें, बिल्कुल क्योंकि कुछ लोगों को ये डर होता है कि लैशेस लगवाने के बाद कोई हम लोग को irritation कोई ना हो, इरिटेशन हो, कोई किसी problem तरह ना हो। की कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जो लैशेस होती हैं वो आई स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लैशेस लगवानी चाहिए, कौन सी eyes पे कौन सी। सी और डी तरह की। इनफैक्ट जब हम आईज ये लगवा ले तो हम आई रोलर जो होता है जिससे लैशेस को brush। लैश ब्लश बेसिकली वो यूज़ कर सकते हैं, हाँ, जैसे वो लैशेस को थोड़ा सा रोल करने के लिए। हाँ, वो ब्रश आता है ना, लैश ब्रश, हाँ जी। वो उससे आप रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी आपस में जॉइंट हो जाती है ना वॉश करने के बाद।